बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इन्वर्टर एयर कंडीशनर खरीदने से पहले वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के टॉप के 5 एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज के बारे में बात करूंगा और इनमें मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं, फीचर्स कह लें, मसलन यूपीएस पे एयर कंडीशनर चला सकते हैं आप, वाईफाई उसमें मौजूद है, आप मोबाइल फ़ोन से एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर सकते हैं, मुफ्त इंस्टॉलेशन कौन सी कंपनीज देती हैं। इसी तरह जितने भी ये एयर कंडीशनर्स लिखे हुए हैं इनकी पार्ट्स और कंप्रेसर की कितने साल की गारंटी है और कीमत क्या है। एक अहम बात बताता चलूं कि ना तो मैं एयर कंडीशनर बेचता हूं और ना ही मैंने इन एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी से कोई पैसे लिए, ना ही मेरी कोई रिश्तेदारी है इन एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज के साथ। ये वीडियो मैं सिर्फ अवामुन नास के फायदे के लिए बना रहा हूँ। नंबर 1 पर हायर ब्रांड का एयर कंडीशनर है, प्यूरी इन्वर्टर के नाम से, और ये मेड इन चाइना है। अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि ये पार्ट्स की सिर्फ असेंबलिंग पाकिस्तान में हो रही है, बन के ये चाइना से ही आ रहा है। 1 टन का एयर कंडीशनर है और इसमें सुपर IFD फिल्टर लगा हुआ है। वो क्या होता है, मसलन ये हायर का एयर प्योरीफायर है। ऐसा होता है कि जैसी सर्दी आती है तो स्मोक या फोक की वजह से अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी आंखों में हवा चुभना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए फिर एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ता है। एयर फिल्टर अलग होता है, एयर प्यूरीफायर अलग होता है। इसमें एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है और ये वॉशेबल है। होता अक्सर यह है कि जो भी लोग एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करते हैं वो 2-3 महीने के बाद उसको तब्दील करना पड़ता है। जो हायर में एयर प्यूरीफायर एयर कंडीशनर के साथ उसके बीच में ही लगाकर ये लोग दे रहे हैं, उसको आप धो लें और दोबारा इस्तेमाल कर लें, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। एयर क्वालिटी सेंसर है, AQI इंडेक्स होता है कि हवा में इस वक्त कितना गर्दो गुबार है, तो वो ये एयर कंडीशनर बता देता है। गोल्ड फिन प्लेटिंग है, इसका जो इवेपोरेटर है और जो कंडेंसर है उनकी जालियों के ऊपर तांबे का यानी कॉपर का एक पानी चढ़ाया जाता है, तो उससे फिर धोते वक्त एयर कंडीशनर की सफाई करते वक्त जंग नहीं लगता। ह्यूमिड क्लाइमेट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में एयर कंडीशनर को इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, मिसाल के तौर पे कराची में अगर आप रहते हैं तो वहां पे साहिल समुंदर होने की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एयर कंडीशनर फिर खराब भी जल्दी हो जाता है। उसके अंदर जगह जगह उसकी जालियों में जंग लग जाता है, वो खाई जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वो प्रोटेक्शन इसमें पहले से मौजूद है। वाईफाई कंट्रोल है जी, आप अपने मोबाइल फोन के जरिए इस एयर कंडीशनर को स्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर कब से चल रहा था और कितने घंटे से चल रहा था और उसने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। हायर स्मार्ट के नाम से मोबाइल फोन एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आउटडोर यूनिट के साथ जो पाइप्स हैं वो ये लोग दे रहे हैं। ऐसी भी कंपनीज मैंने मार्केट में देखी, मसलन जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक तहकीक कर रहा था, होमवर्क करना पड़ता है, ऐसे में वीडियो नहीं बना लेता, तो उस वक्त पता लगा कि कुछ एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज हैं जो कि आउटडोर यूनिट के साथ जो गैस के पाइप्स होते हैं वो देते ही नहीं है। एयर कंडीशनर खरीद के आप घर लेकर आते हैं तो पता लगता है कि एयर कंडीशनर के पैकिंग के डब्बे के अंदर से आउटडोर यूनिट के पाइप ही नहीं मौजूद होते। जब दुकानदार से पूछते हैं तो वो उल्टा आपको पड़ जाएगा कि जी आप गांव से आए हैं, आपको पता नहीं, ये तो फलां कंपनी का एयर कंडीशनर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एयर कंडीशनर मार्केट में मौजूद है जिनके एयर कंडीशनर के साथ आपको गैस का पाइप ही नहीं मिलता, तो फिर आपने इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ना कैसे है। अच्छा जी, आउटडोर के गैस पाइप्स जो ये दे रहे हैं हायर वाले वो कॉपर के हैं, सेल्फ क्लीनिंग इसके अंदर मौजूद है। DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर की मुकम्मल सफाई के मौजू पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने इंडोर आउटडोर यूनिट दोनों की सफाई करके दिखाई थी। उसमें सेल्फ क्लीनिंग का फीचर भी मैंने बताया था कि कैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हायर के अंदर एक अच्छी चीज आई है कि यूपीएस इनेबल्ड है। मिसाल के तौर पे आपके पास 700-800 वाट का यूपीएस है और जिस जगह पर आप रहते हैं उधर बिजली बहुत जाती है बार बार, या आपका सोलर पावर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है 500-800 वाट का, तो आप उसके ऊपर
हायर के एयर कंडीशनर को स्टार्ट भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। अच्छा, इस मौजू के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सोलर पावर सिस्टम और यूपीएस के जरिए आप कैसे हायर का एयर कंडीशनर चला सकते हैं और वो 2-4 एम्पेयर ही ले, तो वो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, 1 टन का ये एसी है, इसकी जो हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी है वो 12,000 BTU है। वोल्टेज इसको 220 चाहिए होते हैं और 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन जो है, यानी कि ये एयर कंडीशनर 1 घंटे में कितने वाट खींचता है, खर्च करता है, इस्तेमाल करता है, तो ये 1160 वाट्स हैं इसके। दूसरे लफ्जों में अगर वापडा के यूनिट की बात करें तो आपके मीटर के ऊपर 1.1 यूनिट खर्च होगा 1 घंटा अगर आप इस एयर कंडीशनर को चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें वाट्स ना बताएं, हमें अब अम्पेयर बताएं। अम्पेयर जनाब 5.27 अम्पेयर ये खींचता है। 85,000 रुपया इसकी कीमत है, 85,000 रुपीज। इस एयर कंडीशनर की जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री है। अच्छा, फ्री क्या है वो भी मैं बता दूं और क्या फ्री नहीं है। होता यह है कि हायर का एयर कंडीशनर लोग खरीदते हैं, उसको घर लेकर आते हैं, जी इंस्टॉलेशन फ्री है। जब इंस्टॉलर आता है, जो भी इलेक्ट्रिशियन एयर कंडीशनर को फिट करने के लिए आता है, तो उधर आगे पता लगता है कि यहाँ पर तो एक सुराख करना पड़ेगा, दीवार के अंदर ठोका ठाकी होगी, इसके बाद वायरिंग करनी है, उसके बाद उसके आगे एक ब्रेकर भी लगाना है, फिर वो फ्री नहीं होगी इंस्टॉलेशन। फिर तो जो भी इंस्टॉलर आएगा वो कहेगा मुझे पैसे दें। ये तो काम बढ़ गया। अब फ्री से मुराद ये है कि आपका एयर कंडीशनर का पहले से पॉइंट बना हुआ है, बिजली की वायरिंग हुई हुई है, आपने इंस्टॉलर को बुलाना है और उसने सिर्फ उस एयर कंडीशनर को फिट करना है, उस सूरत में फ्री है। अगर आप कहेंगे कि मेरा पुराना एयर कंडीशनर उतार दो और इसका नया एयर कंडीशनर लगा दो, तब भी उसने पैसे चार्ज कर लेना है। खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्री सिर्फ इस हालत में फ्री है कि अगर आपका एयर कंडीशनर का पॉइंट बना हो तब फ्री है, वरना पैसे देने पड़ने हैं। कंप्रेसर वारंटी है जी 5 साल, और पीसीबी कार्ड किट कह लें इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक की किट होती है, उसकी 1 साल की गारंटी है सिर्फ। 1.5 टन में अब आ जाए, यही तकरीबन सारी चीजें हैं। और यहाँ पर आ जाए जी कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी जो है वो 18,000 BTU है। वाट्स की जो कंजम्पशन है वो 1682 वाट्स है। 7.5 एम्पेयर तकरीबन ये खींचता है। और कीमत की बात करें तो 1,05,000 रुपया इसकी कीमत है। कंप्रेसर की वारंटी 5 साल है। पीसीबी कार्ड जो किट है उसकी 1 साल की वारंटी है। आगे आ जाए जी ओरियंट का एयर कंडीशनर है। इसमें भी जनाब वही बात है कि चाइना से बनकर ये आता है, असेंबलिंग सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। अल्ट्रॉन के नाम से ये आता है। 1 टन का एयर कंडीशनर है और एयर प्यूरिफिकेशन इसमें कोई नहीं। अभी जो मैंने आपको हायर में दिखाया था कि एयर प्यूरिफायर है एयर कंडीशनर के अंदर, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। गोल्ड फिन प्लेटिंग हुई हुई है। ह्यूमिडिटी को ये कंट्रोल कर लेता है। मोबाइल फोन से अगर वाईफाई आप कनेक्ट करना चाहें तो एयर कंडीशनर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल फोन एप्लीकेशन का नाम अल्ट्रॉन ई कंफर्ट है। आउटडोर यूनिट की बात करें तो गैस के पाइप्स हैं और आउटडोर यूनिट के पाइप्स इसके साथ भी मिलते हैं। सेल्फ क्लीनिंग की ऑप्शन भी है। यूपीएस पर अलबत्ता ये एयर कंडीशनर नहीं चलता। कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी BTU में 12,000 है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलता है। और पावर कंजम्पशन जो है वो 1100 वाट है, 5 एम्पेयर। कीमत इसकी 75,000 रुपए है। एयर कंडीशनर की जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। अलबत्ता जो कंप्रेसिव वारंटी है वो 10 इयर्स की है, यानी कि 10 साल की वारंटी के साथ है। पीसीबी कार्ड की किट की वारंटी सिर्फ 1 साल की है। 1.5 टन में अगर देखें तो अल्ट्रॉन ओरिएंट का जो है एयर कंडीशनर, इसकी कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी 18,000 BTU है। और इसकी जो पावर कंजम्पशन है ये बहुत ज्यादा है, ये 2300 वाट पर चला गया है। उसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। पहले फायदा सुन लें। फायदा यह है कि ये कूलिंग बहुत अच्छी करेगा और हीटिंग भी बहुत अच्छी करेगा। नुकसान यह है कि ये 10 एम्पेयर तक खींचता है, उससे बिजली का बिल ज्यादा आएगा। कीमत इसकी 1,02,000 रुपये है। एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन फीस आपको अदा करनी पड़ेगी। कंप्रेसर की वारंटी 10 साल की है। पीसीबी कार्ड किट 1 साल उसकी वारंटी है। आगे आ जाए जी डॉलन्स है। डॉलन्स में जी क्रूज प्रो इन्वर्टर आता है और इसमें एलिगेंस इन्वर्टर भी आता है। 1 टन में अगर बात करें तो वही मेड इन चाइना है, असेंबली सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। इसमें एयर प्यूरिफायर ऐसी कोई चीज भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई एयर क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें ये देखें, इसमें गोल्ड फिन नहीं है, इसमें ब्लू फिन प्लेटिंग है। ब्लू फिन प्लेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, एल्यूमिनियम उसमें इस्तेमाल किया है। बहरहाल कोटिंग तो की है। कंडेंसर और इवेपोरेटर की जालियों को कुछ ना कुछ तो बहरहाल बचाएगा ही एल्यूमिनियम। वाईफाई की इसमें फैसिलिटी मौजूद है। मोबाइल फोन के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल फोन एप्लीकेशन का नाम डॉलन्स एयर है। आउटडोर यूनिट के पाइप्स मिलते हैं आपको, कॉपर के पाइप्स हैं इसमें। सेल्फ क्लीनिंग ये खुद ही कर लेता है।
सेल्फ क्लीनिंग में एक बात आपको बता दूं कि अगर एयर कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है और कंडेंसर और इवेपोरेटर की जालियां बिल्कुल ही बंद ही हो गई हैं तो फिर तो आपको मास्टर सर्विस करवानी पड़ेगी, फिर ये सेल्फ क्लीन नहीं चलता होता। यूपीएस इनेबल्ड नहीं है। यूपीएस इनेबल्ड सिर्फ हायर का एयर कंडीशनर मैंने अभी तक देखा है, बाकी जितने भी एयर कंडीशनर मैंने अब तक देखे हैं उनमें से कोई भी एयर कंडीशनर यूपीएस पर नहीं चलता। हाँ, एक सूरत में एयर कंडीशनर यूपीएस पर चल सकता है कि आप 3000 वाट का यूपीएस खरीद के लगा दें। कूलिंग कैपेसिटी और हीटिंग कैपेसिटी 12000 बीटीयू है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलता है। 1 टन के एयर कंडीशनर की जो वाटेज है वो 1200 वाट है। 5.45 एम्पेयर खींचता है। 80,000 रुपया इसकी कीमत है। जो अच्छी चीज मुझे लगी है वो कंप्रेसर की वारंटी है 12 साल की। इसी तरह पीसीबी कार्ड किट की वारंटी भी 4 साल की दे रहे हैं। सीधे हाथ पर आ जाए, 1.5 टन का डॉलन्स का एलिगेंस के नाम से इन्वर्टर आता है। इसमें भी ब्लू फिन प्लेटिंग है। कुछ डॉलन्स के ऐसे भी मॉडल्स हैं जिनमें ब्लू फिन प्लेटिंग की जगह गोल्ड फिन प्लेटिंग भी आती है। कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो 18,000 बीटीयू है। वाट्स की कंजम्पशन बहुत मुनासिब है, 1700 वाट्स हैं और एम्पेयर में 7.7 एम्पेयर है। कीमत भी बहुत मुनासिब है, 93,000 रुपया, 93,000 रुपीज इसकी कीमत है। एयर कंडीशनर की जो इंस्टॉलेशन फीस है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। बहरहाल कंप्रेसर वारंटी ये एक प्लस पॉइंट है कि 12 साल की कंप्रेसर वारंटी दे रहे हैं। पीसीबी कार्ड किट 4 साल की उसकी वारंटी दे रहे हैं। इसके बाद है जी कैनवुड। कैनवुड में ई कंफर्ट के नाम से आता है। ये भी अगेन मेड इन चाइना है। पाकिस्तान में सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। 1 टन का एयर कंडीशनर है। इसमें एयर प्यूरिफिकेशन मौजूद नहीं है, ना ही कोई इसमें एयर क्वालिटी सेंसर है। एक इसमें वो अल्ट्रा वायलेट वो लाइट चलाते हैं जिसे कहते हैं जी बैक्टीरिया मार देते हैं। गोल्ड फिन प्लेटिंग है, ये एक अच्छी चीज है। बाकी ह्यूमिडिटी को ये कंट्रोल कर लेता है। वाईफाई की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, यानी कि आप इसको मोबाइल फोन से कंट्रोल नहीं कर सकते। सेल्फ क्लीनिंग ये कोई नहीं करता, ना ही ये यूपीएस पर चलता है। कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी 12,000 है। इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन इसकी 1200 वाट है। 5.45 एम्पेयर ये खींचता है। कीमत इसकी 77,000 रुपये है, 77,000 रुपीज इसकी कीमत है। इंस्टॉलेशन इसकी फ्री है। 5 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। इसके अलावा पीसीबी कार्ड किट की 2 साल की वारंटी है। इको प्लस के नाम से इनका एक मॉडल आता है 1.5 टन में, और एयर प्यूरिफिकेशन कोई नहीं है, एयर क्वालिटी सेंसर भी नहीं है, ना ही ये वाईफाई से कंट्रोल होता है, ना ही सेल्फ क्लीनिंग है, ना ही इसमें कोई यूपीएस की सर्विस मौजूद है। यूपीएस सिर्फ मैंने आपको बताया हायर में ही अभी तक मैंने देखा है। इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन इसकी 2070 वाट है, यानी कि अगर आप ये एयर कंडीशनर चलाते हैं 1.5 टन का कैनवुड का, तो इसने 1 घंटे में 2 बिजली के यूनिट वापडा के मीटर पर गिरा देने हैं। 5 घंटे एयर कंडीशनर चलाएंगे 10 यूनिट चल जाने। मैं यहाँ पर बिजली की कीमत इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज बिजली की कीमत में उतार चढ़ाव रहता है, तो इस वजह से वो मैं पैसे आपको नहीं बता सकता, लेकिन यूनिट बता सकता हूँ कि कितने यूनिट ये 1 घंटे में खर्च करेगा। 1 घंटे में इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन एम्पेयर में 9.4 है। कीमत इसकी 96,000 रुपये यानी 96,000 रुपीज है। एयर कंडीशनर की जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री है, उसकी कोई फीस आपको अदा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो मैंने आपको पहले बता दिया कि फ्री का मतलब क्या है। कंप्रेसर वारंटी 5 साल की है। पीसीबी कार्ड किट की वारंटी 2 साल की है। पहले ये 1 साल की वारंटी आती थी, आजकल इन्होंने 2 साल की वारंटी कर दी कैनवुड में। आखिरी जो ये एयर कंडीशनर है ये ग्री का एयर कंडीशनर है और ये इन्वर्टर एसी है, मेड इन चाइना है, पाकिस्तान में असेंबलिंग होती है। 1 टन का एयर कंडीशनर है। इसमें ना तो कोई एयर प्यूरीफायर है, ना ही कोई एयर क्वालिटी सेंसर है। गोल्ड फिन इसकी प्लेटिंग है। इवेपोरेटर और कंडेंसर के ऊपर जंग वगैरह नहीं लगेगा अगर ह्यूमिडिटी मौजूद है तो। वाईफाई का फीचर मौजूद है ग्री के अंदर। मोबाइल फोन एप्लीकेशन ग्री प्लस के नाम से आती है। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर कंडीशनर को आप मोबाइल फोन से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके जो इस्तेमाल है वो भी आप देख सकते हैं कि इसने कितनी बिजली खर्च की। ग्री एयर कंडीशनर को सबसे आखिर में बताने की वजह यह है कि जो आउटडोर के गैस पाइप्स ग्री एयर कंडीशनर के साथ आते हैं, चाहे वो 1 टन का हो चाहे वो 1.5 टन का हो, वो सिल्वर के पाइप्स हैं और कॉपर के पाइप्स महंगे होते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी एयर कंडीशनर दिखाए थे उन सब में कॉपर के पाइप्स आते हैं, ये ग्री में सिल्वर के पाइप्स आ रहे हैं। मुझे ये जानकर नायत अफसोस हुआ कि ग्री जैसे ब्रांड के अंदर सिल्वर के गैस पाइप्स आ रहे हैं। सेल्फ क्लीनिंग भी मौजूद नहीं है, ना ये यूपीएस पर चलता है। वाटेज की बात करें तो 1200 वाट्स हैं। 5.45 एम्पेयर ये खींचता है। कीमत की बात करें तो 83,000 रुपया 83,000 रुपीज इसकी कीमत है और एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन की फीस आपको अदा करनी पड़ेगी, वो मुफ्त नहीं है। कंप्रेसर वारंटी सिर्फ 5 साल है। 1 साल की इसकी पीसीबी कार्ड किट की वारंटी है। 1.5 टन में आ जाए अगर तो
एयर प्यूरीफायर भी मौजूद नहीं है, एयर क्वालिटी सेंसर भी नहीं है, गोल्ड फिन प्लेटिंग मौजूद है, अलबत्ता एक अच्छी चीज़ है, वाईफाई मौजूद है, गरीब प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एयर कंडीशनर के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगेन जो आउटडोर गैस पाइप्स हैं वो सिल्वर के हैं, जो कि अक्सर घटिया क्वालिटी के होते हैं। सेल्फ क्लीनिंग भी नहीं ये करता है। कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी BTU में 18,000 है, 220 वोल्ट पे चलता है। ग्री की एक अच्छी चीज भी है कि 1700 वाट में 1.5 टन का यूनिट है और ये 7.7 एम्पेयर खींचता है। कीमत भी इसकी मुनासिब ही है, 1 लाख रुपया कीमत है। एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, वो फ्री नहीं है। कंप्रेसर की वारंटी 5 साल की है, PCB कार्ड की वारंटी 1 साल की है। वीडियो का अब मैं इख्तिताम करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई आपको फायदा पहुंचा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे YouTube वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप बिजली, पानी, सुई गैस, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर औकात ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मसलन अगर आपने एयर कंडीशनर की सफाई करवानी है या LED टीवी दीवार पर लगवाना है या आपके घर में पानी का नलका ख़राब हो गया तो उसको तब्दील या मुरम्मत करवाने के लिए आपको बाहर से कारीगर या मिस्त्री को बुलवाना पड़ेगा जो पैसे लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़े पैसे ले और कोई ज़्यादा, लेकिन मुफ्त काम किसी ने नहीं करना। अलबत्ता अगर आप इल्म हासिल कर लें, खुद सीखें और अपने हाथों से अपने काम को खुद करें तो आप यकीन मानिए कि आपको दिली तसल्ली होगी और आप मुतमईन होंगे कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। किसी भी काम को करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ असूल हैं और कुछ कवानीन हैं। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपने ज़िंदगी में पड़ने वाले रोज़मर्रा के मसाइल का हल। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।